जय बालाजी महाराज। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने पहले के तीनों पार्ट को बहुत प्यार दिया है। इसी तरह वीडियो पर अपना प्यार बरसाते रहिए। और जो लोग अभी पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं उन सभी को थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना सही रहेगा। मेरा नाम नितिन है, मैं कहानियां सुनाता हूं। अब स्वागत है आपका। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज की ये जो कहानी है शबनम का मकान नंबर 313, उसका चौथा भाग है, यानी 4th पार्ट। इसके पहले के तीनों पार्ट आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप पहले के 3 पार्ट सुनेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि आखिरकार क्यों सब लोग वरुण से नफरत कर रहे हैं, स्मिता चाह कर भी क्यों नहीं कुछ कर पा रही, और खुशी वास्तव में किन हालातों से गुजर रही है। तो कहानी शुरू करता हूँ। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और डिसलाइक अगर आप करते हैं तो वजह ज़रूर बताना, क्योंकि बिना वजह कोई कभी काम नहीं किए जाते। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने खुद के चैनल को। पिछले भाग में आपने सुना कि वरुण, स्मिता और खुशी ये तीनों अपने घर से यानी 313 नंबर से बाहर हैं और अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़े हैं, जो मेन गेट होता है वहाँ पर। इनका रिश्तेदार, वो जो वरुण के कहने पर आया था, वो भी इनके साथ खड़ा है। अब जब वरुण ने फ़ोटो खींची थी खुशी की तो वो नॉर्मल आई थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़, अप्रिय चीज़ नहीं दिख रही थी। लेकिन जब वरुण ने कहा अपने उस मित्र को, अपने उस रिश्तेदार को कि मेरी बिटिया की एक फ़ोटो खींच, तो उसकी फ़ोटो में वास्तव में कुछ आया था। वरुण ने तो अपना दिल मजबूत करके वो फ़ोटो देख ली, लेकिन जब स्मिता ने कहा कि क्या है ऐसा फ़ोटो में जो तुम दोनों अजीब से देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। जैसे ही स्मिता ने फ़ोन को हाथ में पकड़ा और उसने देखा कि उसकी बिटिया के कंधे के ऊपर, यानी बिटिया को किसी ने जकड़ रखा है, मतलब खुशी ने एक बड़ी औरत को गोदी में उठा रखा है। स्मिता के हाथ से फ़ोन छूट गया और ज़मीन पर गिरकर टूट गया। पूरी स्क्रीन अब चकनाचूर हो चुकी है। यहाँ किसी का ध्यान इस बात पर नहीं है कि नुकसान हो गया। अभी आपको पता चलेगा इस फ़ोन के टूटने के पीछे क्यों हल्की सी मुस्कुराहट खुशी की तरफ से आई थी। खुशी ने बहुत हल्की सी एक मुस्कुराहट में अपने पापा से एक बात कही, पापा ये तो टूट गया, अब हम पंडित जी को कैसे बुलाएंगे जिनको कल पूजा करनी है घर पे? आपको नंबर याद है पापा? बड़ी अजीब सी तरीके से बोलकर हंसने लग गई। उसका वो जो रिश्तेदार है उसने कहा कि खुशी बेटे, आप कौन से पंडित जी के बारे में बात कर रही हो, और क्या तुम लोग बिना घर में पूजा करे रहने आ गए हो? तो वरुण ने कहा कि हाँ, ऐसी ही कुछ सिचुएशन बन पाई थी और ये बिटिया उस पंडित जी के बारे में बोल रही है जिन्होंने कल घर पर आके पूजा करनी है, और मुझे ऐसे तो नंबर ध्यान ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फ़ोन बाज़ार से हम दूसरा देख लेंगे। खुशी पापा की तरफ एक टुक नज़र से देख रही है, लगातार बिना पलके झपकाए, और अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर कहती है कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, दूध या कुछ खाने को अभी चाहिए, बहुत तेज भूख लग रही है। और फिर पापा की तरफ दोबारा देखने लगी।
अब उसके रिश्तेदार ने वरुण से कहा कि अगर कोई भी समस्या है तो तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं चलते। मेरा घर यहाँ से कोई दूर थोड़ी ना है, और जब तुम्हें लग रहा है कि इस घर में कुछ है और तुम्हें महसूस हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है वरुण कि तुम यहाँ पर रिस्क लो। तो खुशी ने बहुत गुस्से से उस आदमी से, अपने रिश्तेदार से मतलब बोला, तू कौन होता है हमारे को कहीं ले जाने वाला? जब ये लोग मेरे घर में रह रहे हैं और खुश हैं तो तू क्यों ले जाना चाहता है इन्हें कहीं? वरुण ने कहा अपनी बिटिया से, कौन लोग? तुम कैसे बात कर रही हो? इस तरह से कोई बात करता है अंकल से? तो यहाँ खुशी बोली, पापा गलती से मैंने आपको लोग बोल दिया, आप तो मेरे पापा हो, प्यारे पापा। अब वो अपने पापा को एकटुक दोबारा देख रही थी। ये मानो कि वो कुछ करने वाली है लेकिन किसी वजह से बार बार रुक रही है। कोई ऐसी ताकत है जो उसे पापा पर अटैक नहीं करने दे पा रही। अब यहाँ इन सब की बातें चल ही रही थी, वरुण ने अपना फ़ोन उठाकर, जो टूट गया था, अपनी जेब में रखा ही था। तभी इनका पड़ोसी, जो कि एक नई चमचमाती गाड़ी लेकर आया था, वो गेट पर आता है और हॉर्न बजाता है। अब वरुण स्मिता से कहता है कि इनको कुछ नहीं बताना और ये मानो कि कुछ नहीं हुआ। खुशी बिटिया को गोदी में उठा लो। स्मिता ने खुशी को गोदी में ले लिया, लेकिन आज पता नहीं खुशी का वजन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। स्मिता को अभी ये आइडिया नहीं है कि उसने सिर्फ एक बेटी को नहीं उठाया है, खुशी के साथ तो शायद शबनम भी है। अब वो जो इनका पड़ोसी है वो शीशे नीचे करता है, हॉर्न बजाता है और कहता है कि वरुण भाई बधाई नहीं दोगे मेरी नई गाड़ी की? तो खुशी जबरदस्ती करते हुए अपनी मम्मी की गोदी से नीचे उतरती है और उसकी गाड़ी के चारों तरफ घूमने लग जाती है। जैसे उसके शीशे नीचे होते हैं उसके पास आती है, खिड़की के पास तक ही था उसका चेहरा, क्योंकि बिटिया छोटी है, और थोड़ा सा चेहरा उठाकर खुशी सूंघती है जैसे कोई जानवर कुछ सूंघ रहा हो। तो पड़ोसी बोलता है, बिटिया नई गाड़ी की खुशबू अच्छी होती है ना? वो बोलती है कि नई गाड़ी की खुशबू नहीं, जो गाड़ी में मीठा रखा है इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। अंकल मिठाई नहीं खिलाओगे? अब वरुण ने खुशी का हाथ टाइट से पकड़कर गाड़ी से पीछे खींच लिया। ये क्या तरीका है? ऐसे कोई बोलता है? अरे अभी वो आए हैं, अपनी गाड़ी घर पर खड़ी करेंगे, पूजा करेंगे, फिर जाएंगे और मिठाई लाएंगे। तो खुशी बोलती है, वरुण आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही खुशी ने वरुण बोला, यहां स्मिता को बहुत बुरा लगा। स्मिता ने खुशी का कान पकड़ के मरोड़ दिया, लेकिन यहां खुशी हंसने लग गई और धीरे से बोलती है, मिठाई खिलवाओ वरना यहां तमाशा दिखा दूंगी। अब यहां स्मिता, वरुण और वो जो इनका रिश्तेदार है सब जानते हैं कि ये खुशी नहीं कोई और बोल रहा है। तभी वो जो इनका पड़ोसी है गाड़ी से उतरता है और बोलता है, वरुण यार कमाल की बात है, तुम्हारी बिटिया की नाक कितनी तेज है। और रही बात कहीं जाकर मिठाई लाने की, तो भाई मैंने शोरूम से निकलते ही गाड़ी की पूजा करा ली थी और मिठाई वास्तव में पीछे वाली सीट पर रखी है। लेकिन खुशी बेटा तुम्हें कैसे पता कि मेरी गाड़ी में मिठाई है? तो खुशी बोलती है, मुझे तो ये भी पता है कि मोतीचूर के लड्डू है। अब ज्यादा बात मत करो, जल्दी से मिठाई खिला दो। आप सब एक बात तो जानते ही होंगे कि ये जो तीसरी शक्ति होती है ना, इन्हें मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। इत्र लगाकर बाहर कभी कभी ऐसी जगहों से नहीं निकलना चाहिए जहां पर इनके होने का आभास हो। और ये चीजें ना ट्राई मत करके देखना कि नितिन भाई आपने तो कहा था कि इत्र लगाकर ऐसी जगह से नहीं जाना चाहिए, हम तो जाकर देखते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपके साथ घटना घट सकती है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा नितिन। अब यहां वो जो इनका पड़ोसी है वो गाड़ी से मिठाई का डिब्बा निकालता है।
जैसे ही वो लाकर इनके हाथों में रखने वाला था, खुशी ने ये मानो जैसे कोई जानवर नहीं झपटता, इस तरह से झपट कर उस डिब्बे को पकड़ा और चारों के चारों लड्डू झट करके खा गई। यहां खुशी बहुत खुश है और खुशी खुशी में उस आदमी से ये कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ज़रूरत थी इस टाइम खाने की, मुझे बहुत भूख लग रही थी और ये लोग कुछ खाने को नहीं दे रहे थे। तुमको मुझसे कभी भी कोई काम हो तो बताना मुझे। अब यहां जैसे ही खुशी ने चारों लड्डू खत्म करे, पापा की उंगली पकड़कर ये कहती है, पापा क्यों ना अब हम घर पर चले, मुझे खेलना है। और हाँ, मम्मी के साथ तो मैं कभी भी खेल लेती हूँ, आज मुझे आपके साथ खेलना है। और ये खेल ऐसा होगा पापा, देखो जो मेरी शर्तें होंगी वो माननी पड़ेंगी आपको। तभी इनका रिश्तेदार दोबारा से बोलता है, वरुण क्यों ना आज तुम लोग मेरे घर चलो, जब कल पूजा पाठ हो जाएगी तो आ जाना। तो इनका पड़ोसी बोलता है, अरे ऐसे कैसे आप ले जाओगे, अभी हमारे नए नए पड़ोसी आए हैं, भाई हम लोग हैं ना इनका देखभाल करने के लिए। अब ये जो पड़ोसी है खुशी को बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि खुशी को इसने मिठाई लाके दी, खुशी के मम्मी पापा को 313 में रहने के लिए बोल रहा है, यहां से दूर नहीं जाने दे रहा। तो खुशी के साथ वो जो है, शायद वो कुछ कमाल कर रही है इसके साथ। अब यहां वरुण अपने रिश्तेदार से बोलता है कि नहीं तुम चले जाओ, कोई ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें कहीं से भी फ़ोन करके बुला लेंगे, अभी तुम जाओ। तभी खुशी कहती है, तो पापा हम घर चलें। तो वरुण बार बार ये भूल जाता है कि खुशी बिटिया अकेली नहीं है और इसे अकेला करना है। वो जो इसके साथ है ना, उसे हटाना है। और उसी वजह से वो जो इनके काम पे आई थी ना कांता, वो इनको बोल के गई थी कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन इसने खोल दिया। परेशानियां अभी कुछ भी नहीं है जो आगे होने वाली हैं, ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा आप उन लोगों के साथ जो तीसरी शक्ति को मजाक मानते हैं। अब यहां स्मिता, वरुण और खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। ये मानो जैसे जैसे ये 313 की तरफ चल रहे हैं, वैसे वैसे खुशी पर वजन ज्यादा होता जा रहा है। वरुण स्मिता से कहता है कि तुम इतना हाफ क्यों रही हो। तो स्मिता कहती है कि आज खुशी में थोड़ा वजन मुझे ज्यादा पता नहीं क्यों लग रहा है, हो सकता है कि थकान की वजह से मेरे ही थोड़े पैर जवाब दे रहे हैं। वरुण ने कहा कि लाओ बिटिया को गोदी मैं लेता हूं, अब घर रह ही कितनी दूर गया है। जैसे ही वरुण गोदी लेता है तो खुशी कान के पास आकर अपने पापा से एक बात बोलती है, थोड़ा धीरे धीरे चलना, तुम्हारी बिटिया सो रही है। और इतना बोलकर हंसने लग गई। वरुण ने गोदी से थोड़ा दूर करके अपनी बिटिया को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो इसको बोल रही है कि बिटिया सो रही है। वरुण को कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो तीसरी शक्ति को इतने करीब से कभी नहीं देख पाया था, और ऐसे तजुर्बे कभी किसी को ना हो तो ज्यादा अच्छे हैं। ये अपने घर में आते हैं। अभी वास्तव में खुशी सो रही है, और जैसे ही अपने घर में आते हैं खुशी का वजन नॉर्मल हो जाता है। ये मानो कि वो उतर गई हो। बिटिया को अपने बेड पर लेटाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। स्मिता से कहता है कि हम किससे कहें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। हमने आखिरकार अपने उस किराए के मकान को क्यों छोड़ दिया, हम क्यों इस मनहूस मकान में आ गए। अरे वो कौन था सब्जी वाला फल वाला जो बोल रहा था ये किसी का मकान है, अरे किसका मकान है, कुछ पता करो इसके बारे में। स्मिता बहुत परेशानी हो रही है। अब यहाँ स्मिता कहती है कि सब्जी वाले ने कुछ किसी अनीता सुनीता या पता नहीं किसका मकान बताया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है।
तभी इनके अंदर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये वो कमरा है जो कि खुशी का है और जिस कमरे का दरवाजा बंद किया था कांता ने और कहा था कि इस दरवाजे को मत खोलना। अब यहां स्मिता और वरुण दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि अंदर कोई है। ये गिरा क्या था? सामान गिरा था कुछ। दोनों डरते डरते दरवाजा खोलते हैं तो सामने की ड्रेसिंग टेबल पर शीशे पर लिपस्टिक से शबनम लिखा हुआ था। ये दोनों उस कमरे से भागकर बाहर आते हैं तो वरुण कहता है स्मिता से, ये तुमने लिखा है? तो स्मिता कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही नीचे आई थी और रही बात ये नाम जो है, ये वही नाम है जो सब्जी वाले ने बताया था। मैं भूल गई थी कि ये इसका मकान था। ये दोनों बात कर रहे थे और यहां खुशी की हंसी छूट गई। वो सोते सोते हंस रही है। वरुण स्मिता से कहता है, क्यों ना जब तक पंडित जी नहीं आते हम लोग खुद पूजा करें, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है। अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बिटिया के लिए डर लग रहा है। इसकी ये हालत होती जा रही है। अब यहां स्मिता और वरुण दोनों डरे हुए हैं। तभी इनके घर की कोई घंटी बजाता है। देखते हैं तो वो ही पड़ोसी होता है जिसने नई गाड़ी खरीदी होती है। वो वरुण से कहता है कि वरुण भाई, कोई भी अगर बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई परेशानी जरूर है। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे हम आपके पड़ोसी हैं। कोई भी बात है, कुछ भी मदद चाहिए तो हम हैं आप लोगों के साथ। यहां इन्होंने अपने दिल की बात बतानी चाहिए थी, अपना डर बताना चाहिए था, अपने साथ होती हुई हरकतें बतानी चाहिए थी। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, जमाने वाले हंसेंगे, हमारी बिटिया को किस नजर से देखेंगे, इन सारी बातों में उलझ कर रह गए। यहां वरुण की सबसे बड़ी गलती हो गई। स्मिता चाह रही थी कि हम मदद के लिए अड़ोसी पड़ोसी से बोलें, कम से कम लोगों से बात तो करें, कोई तो हल निकलेगा। लेकिन यहां वरुण किसी और ही दुनिया में था। वरुण ने साफ मना कर दिया, ना कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस हाँ, वो हमारी बिटिया को लड्डू बहुत पसंद है और वो इसी तरह घर पर भी खाती है, तो तुम उससे निश्चिंत रहो। तो उनके पड़ोसी ने कहा कि मैं बिटिया की वजह से नहीं बोल रहा, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं। अगर कोई भी बात है तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारे घर से अभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा कोई परेशानी तो नहीं है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी देर से मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, कहीं भी मैंने आपको बताया भी कि इनके घर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी? कुछ बताया? नहीं बताया ना। चाहे तो आप पीछे जाकर सुन के देख लो। तो ये पड़ोसी को कहाँ से आवाज़ आ रही थी, और वो ये भी बता रहा था कि कुछ औरतें हैं जो कि आपस में बात कर रही थी। तुम्हारे घर में इतने सारे लोगों की आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लूं, टीवी चल रहा था क्या? वरुण ने कहा कि हमारे घर से आवाज नहीं आ रही थी और हमारे तो टीवी नहीं चल रहा था। तो वो आदमी कुछ नहीं बोला और वो सीधा अपने घर चला गया। उस आदमी ने घर पर जाते ही अपनी धर्मपत्नी से कहा कि वो जो पंडित जी है ना, जिन्होंने हमारे घर में पूजा करी थी, उनको फोन करो जल्दी। तो उसने कहा कि क्या बात हो गई, मुझे तो बता सकते हो, तुमने ऐसा क्या देखा उनके घर में, और वो औरतें कौन हैं जो चिल्ला रही थी, उनके घर में इतने सारे लोग कहां से आए? उस आदमी ने बताया कि उनके घर पर कोई भी नहीं था, कोई है ही नहीं उनके पूरे घर में, खाली पड़ा है। वरुण ने बताया और उनके घर टीवी भी नहीं चल रहा था। तो वो औरत बोली, तो लेकिन आवाज तो उसी घर से आ रही थी, क्या बेवकूफ़ी है? उसने कहा बेवकूफ़ी मैं बताता हूँ। मैंने बिटिया के चारों तरफ बहुत सारी औरतें बैठी हुई देखी और एक उसके कंधे पर बैठी देखी है। जल्दी से उन पंडित जी को फोन करो। यहां वो डर रहा है, पता नहीं इनका फोन लग नहीं रहा है, कोशिश तो बहुत करी। तभी इनके घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोल के देखते हैं तो खुशी बिटिया खड़ी होती है और खुशी इनसे बोलती है, अच्छा 1 मिनट, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे,
ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। बाकी मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में।